हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोन वुल्फ एक्सप्लेन्ड और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेंसडे का एपिसोड 2। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत उसी जंगल से होती है जहां रोवन का खून हुआ था। हम देखते हैं कि ऑफिसर शेरिफ और उनकी टीम पूरी जंगल की इन्वेस्टिगेशन करते करते थक जाते हैं, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। अगले सीन में हम शेरिफ और वेंसडे को रोवन के साथ हुए हादसे के बारे में बात करते देखते हैं और साथ ही प्रिंसिपल वीम्स भी होती हैं। शेरिफ वेंसडे को बताते हैं कि उन्हें जंगल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोवन के खून से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिले, जिस पर वेंसडे पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाती है और बताती है कि खून होते हुए उसने देखा है और साथ ही खूनी को भी देखा है। इस बात पर शेरिफ स्कूल के ही किसी बच्चे के खूनी होने की बात कहते हैं, पर प्रिंसिपल वीम्स इस बात पर नाराज हो जाती हैं और रोवन के भाग जाने की बात कहती हैं। पर वेंसडे वीम्स की बात को सच नहीं मानती हैं और शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती हैं, पर वीम्स वेंसडे की बात नहीं मानती। इस पर शेरिफ वेंसडे को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं और वीम्स के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो मान जाती हैं और वेंसडे और शेरिफ दोनों को ऑफिस में छोड़कर बाहर चली जाती हैं। वेंसडे ऑफिसर को बताती हैं कि कोई सब कुछ छिपाना चाहता है और उसी ने सबूत भी मिटाए हैं। ऑफिसर के वेंसडे के ऊपर विश्वास न करने पर वेंसडे कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि जंगल में एक राक्षस है और उसी ने रोवन को मारा है। पर तभी वहां रोवन आ जाता है और वेंसडे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अगले सीन में हम वेंसडे को डॉक्टर किनबॉट के थेरेपी सेशन में देखते हैं, जो वेंसडे से मर्डर, स्कूल और बाकी सारी बातों पर बात करती हैं। पर आज वेंसडे भागने की कोशिश नहीं करती हैं और थेरेपी सेशन को पूरा कंप्लीट करती है। इस पर डॉक्टर किनबॉट काफ़ी खुश होती है। डॉक्टर किनबॉट के क्लिनिक के बाहर वेंसडे को गैल्पिन मिलता है और गैल्पिन वेंसडे को बताता है कि वह भी डॉक्टर किनबॉट के पास थेरेपी सेशंस के लिए आता है। फिर गैल्पिन उससे रात के हादसे के बारे में पूछता है और वेंसडे गैल्पिन को बताती है कि सबको लगता है कि वह झूठी है, पर गैल्पिन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिट किसी कंपटीशन की तैयारी में लगी है। तभी वहां वेंसडे आती है और एमिट वेंसडे से यहां रुकने का कारण पूछती है। इस पर वेंसडे एमिट को बताती है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए वह रुक गई। फिर वेंसडे एमिट से रोवन के बारे में पूछती है, जिस पर एमिट उसे बताती है कि रोवन का कोई दोस्त नहीं था और जेवियर थॉप्स उसका रूममेट है। फिर वेंसडे एमिट को पोर कप के बारे में बताती है, जिसमें वह हिस्सा लेने जा रही है, पर कप को हर बार बियांका बार्कले ही जीतती है। फिर हम वेंसडे को उसके रूम में टाइपिंग करते हुए देखते हैं। वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और कुछ भी नहीं लिख पा रही होती है। पास ही थिंग भी होता है। तभी वेंसडे को रोवन के पास से मिले बुक के पेज पर एक निशान दिखता है और वह प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती हैं और वीम्स को कहती हैं कि मुझे रोवन से बात करनी है। प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वह आज ही फर्स्ट ट्रेन से घर जा रहा है। साथ ही वीम्स वेंसडे से पूछती है कि वह रोवन के साथ जंगल में क्या कर रही थी। इस पर वेंसडे बताती है कि वह रोवन के आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल गई थी, पर वीम्स नहीं मानती हैं और कहती है कि उन्हें पता है कि वेंसडे को साइकिक विजन आता है, और क्योंकि वेंसडे ने कुछ दिन पहले ही गाड़ी में बैठे बैठे ही वीम्स को एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था। साथ ही वीम्स वेंसडे को बताती है कि उसकी माँ को भी विजन्स आते थे और यह बात भी पूछती है कि क्या वेंसडे की माँ को यह पता है कि उसे विजन्स आते हैं। वेंसडे वहाँ से जाना चाहती है, पर वीम्स पहले वेंसडे को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चुनने को कहती है और फिर वेंसडे फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे थिंग को रोवन पर नज़र रखने के लिए उसके पीछे भेज देती है और खुद जाकर बियांका से मिलती है और पूछती है कि उसके बेहोश होने पर बियांका ने किसे बताया था। इस पर बियांका वेंसडे को बताती है कि उसने वीम्स को बताया था।
इतना बताने के बाद बियांका वेंसडे के पावर्स का मजाक उड़ाने लगती है और तभी वेंसडे अपना मुंह खोलती है जिससे आसपास के शीशे चटकने लगते हैं और वेंसडे बताती है कि इस आवाज़ को सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं। अगले सीन में हम जेवियर को तीरंदाजी करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ वेंसडे आती है और वेंसडे उससे रोवन के बारे में पूछती है। इस पर जेवियर उसे बताता है कि रोवन शुरू से ही थोड़ा खिसका हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों से कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा था और जेवियर को भी रोवन से डर लगने लगा था। जेवियर वेंसडे से टाइलर और उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिस पर वेंसडे उसे बताती है कि कोई चक्कर नहीं है, टाइलर बस उसे स्टेशन तक छोड़ने वाला था। जेवियर वेंसडे को टाइलर से दूर रहने की सलाह देता है और कमान वेंसडे को दे देता है। वेंसडे एक एप्पल को हवा में उछालती है और तीर एप्पल को चीरते हुए सीधे टारगेट के बुलजाई में चलने लगता है। हम देखते हैं कि वीम्स अब भी उस पर नजर रखी हुई थी। फिर वेंसडे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बी कीपिंग करने जाती है, जहां उसे यूजीन नाम का एक बच्चा मिलता है। तभी वहां थिंग आता है और वेंसडे को बुलाता है और उसे रोवन के पास लेकर जाता है, जो स्टेशन जाने के लिए निकल रहा होता है। वेंसडे जैसे ही वहां पहुंचती है तभी वहां मिसेस थॉर्निल आ जाती है और रोवन थॉर्निल के साथ वहां से जाने लगता है, पर वेंसडे थिंग को उसके पीछे भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोवन स्टेशन पहुंचता है और थिंग उसका पीछा कर रहा होता है। तभी रोवन टॉयलेट के अंदर चला जाता है और उसी टॉयलेट से कोई दूसरा आदमी बाहर आता है। जब तक थिंग वहां पहुंचता है तब तक वह आदमी टॉयलेट के बाहर आ चुका होता है। थिंग रोवन के पीछे अंदर जाता है पर उससे अंदर कोई नहीं मिलता है और थिंग को लगता है कि उसने रोवन को खो दिया। आगे हम देखते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल वीम्स होती हैं और रोवन का रूप भी प्रिंसिपल वीम्स ने ही लिया होता है पहले। अगले सीन में हम स्कूल के सभी बच्चों को मिस थॉर्निल की क्लास में देखते हैं। वहीं वेंसडे भी सबसे छुपकर थिंग से बात कर रही होती है और उसे डांट रही होती है कि उसने रोवन को क्यों खोया। तभी बियांका वहां आ जाती है और वेंसडे का मजाक उड़ाने लगती है, पर वेंसडे उसे हैंडल कर लेती है। सभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं। जेवियर वेंसडे को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है और अपने पावर्स से वेंसडे को इम्प्रेस करने का चाहता है, पर वेंसडे जरा भी इम्प्रेस नहीं होता। जेवियर की पावर होती है कि वह किसी भी चीज़ को ड्रॉ करके कुछ समय के लिए जिंदा कर सकता है। फिर मिसेस थॉर्निल एक सवाल पूछती है और वेंसडे और बियांका में जवाब देने के चक्कर में तीखी बहस हो जाती है, जिस पर थॉर्निल वेंसडे से काफ़ी इम्प्रेस होती है क्योंकि अब तक सिर्फ बियांका ही क्लास में सबसे अच्छी थी। आगे हम गैल्पिन और उसके पापा ऑफिसर शेरिफ को देखते हैं। ऑफिसर शेरिफ अपने खोजी कुत्ते एल्बस के साथ जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे होते हैं। गैल्पिन शेरिफ से पूछता है कि क्या उन्हें अब भी लगता है कि जंगल में कोई जानवर छिपा है और वह नेवरमोर का स्टूडेंट है। इस पर शेरिफ गैल्पिन से उसके थेरेपी सेशंस के बारे में पूछते हैं। इस पर गैल्पिन बताता है कि वह अपनी माँ के बारे में बात करता है अपने थेरेपी सेशंस में और दोनों में बहस हो जाती है। शेरिफ इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कार को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे एमिड को अपनी जगह पर बी कीपिंग पर जाने के लिए कहती है ताकि वह जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। इस पर एमिड वेंसडे को थिंग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, तभी वह मदद करेगी। वेंसडे मान जाती है और थिंग के पास जाती है और वेंसडे थिंग से कहती है कि वह आगे से ध्यान रखेगी और उस पर नहीं चिल्लाएगी, पर थिंग नहीं मानता है और वेंसडे को बैठने के लिए कहता है इशारों में, और इशारों में ही वेंसडे से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। इस पर वेंसडे थिंग को एक पिक्चर दिखाकर बताती है कि रोवन ने उसका सबसे बड़ा डर सच कर दिया है और वह डर यह है कि वह बहुत बुरा काम करेगी, पर वेंसडे इसे रोकना चाहती है और सच जानना चाहती है। थिंग वेंसडे को दिलासा देता है। फिर हम देखते हैं कि एमिड हेल्प के लिए मान जाती है और वेंसडे की जगह पर बी कीपिंग करने चली जाती है और इधर वेंसडे जंगल आ जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी हम देखते हैं कि शेरिफ और उसका कुत्ता एल्बस भी वहां आ जाते हैं, पर गैल्पिन वेंसडे को बचा लेता है। फिर गैल्पिन के पूछने पर वेंसडे गैल्पिन को उस रात की सारी बातें बताती है। तभी वेंसडे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोवन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है और वेंसडे को यकीन हो जाता है कि कोई इस मर्डर को छिपा रहा है।
चश्मे को छूते ही वेंसडे को विजन आता है और उससे विजन में रोवन और जेवियर झगड़ते हुए दिखते हैं। साथ ही रोवन का लाइब्रेरी में जाकर बुक से पेज फाड़ना और रोवन को उसे मारने की कोशिश करते हुए भी देखती है। अगले सीन में हम वेंसडे को थिंग के साथ वही पर्पल बुक को ढूंढते हुए देखते हैं जो उसे विजन में दिखी थी। तभी वह मिसेस थॉर्निल आती है और वेंसडे की तारीफ करती है क्लास में उसके परफॉर्मेंस के लिए। वेंसडे थॉर्निल को वही किताब के पन्ने वाला निशान दिखाकर पूछती है कि क्या वो इस निशान को पहचानती है। इस पर थॉर्निल वेंसडे को बताती है कि यह निशान एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी की है जिसका नाम द नाइट शेड्स होता है, जो बहुत पहले बंद हो चुकी है। फिर वेंसडे और थॉर्निल आपस में कुछ पर्सनल फीलिंग्स शेयर करती हैं और थॉर्निल वेंसडे को कहती है कि अगर वह कभी यहाँ आना चाहे तो वह आ सकती है। अगले सीन में हम वेंसडे को जेवियर के रूम में जासूसी करते हुए देखते हैं जब जेवियर रनिंग के बाद नहाने के लिए गया होता है। साथ ही थिंग भी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेंसडे को जेवियर के बुक में अपनी तस्वीर दिखती है। फिर वेंसडे लाइट्स ऑफ करके रोवन के बेड के आसपास उसके फिंगरप्रिंट्स को ढूंढने लगती है। तभी रोवन के बेड के नीचे उसे एक सीक्रेट जगह पर एक मास्क मिलता है और तभी बाथरूम से जेवियर बाहर आ जाता है और वेंसडे छिप जाती है। वहाँ तभी बयांका भी आ जाती है और हम देखते हैं कि बयांका जेवियर को वेंसडे से दूर रहने को कहती है और एमिड को चोट पहुंचाने की बात करती है। वेंसडे बेड के नीचे से ये सब कुछ सुन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिड रो रही होती है क्योंकि उसकी को पायलट हॉस्पिटल में एडमिट होती है जो कि बयांका ने उसे पॉइजन कर दिया होता है। वेंसडे एमिड के साथ पॉ कप में हिस्सा लेने की बात करती है ताकि वेंसडे बयांका को शर्मिंदा महसूस करवा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी रेस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वेंसडे भी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाती है और सभी कंटेस्टेंट रेस के लिए अपने नाव में बैठ जाते हैं। वेंसडे और बयांका में फिर से एक छोटी सी बहस होती है और रेस शुरू हो जाती है। सभी लोग पूरी ताकत से नाव चला रहे होते हैं। तभी बयांका अपने एक साथी को इशारा करती है जो बयांका की तरह एक मर्मेड होता है और वह पानी में आ जाता है। इधर वेंसडे और एमिड बाकी टीम्स का मुकाबला कर रही होती हैं, पर तभी वो मर्मेड लड़का पानी के अंदर से एक नाव को धक्का देने लगता है और उस नाव को एक बड़े से पत्थर से टकराकर तोड़ देता है। यह सब देखकर बयांका बहुत खुश होती है, पर तभी वेंसडे उस मर्मेड लड़के को अपने दूरबीन से देख लेती है और उसे अपने नाव में लगे जाल में फंसा लेती है। रेस में सबसे पहले जेवियर की टीम तट पर पहुंचती है और झंडे लेने के लिए आगे दौड़ने लगती है। दूसरे नंबर पर वेंसडे की टीम होती है। वेंसडे एमिड को पीछे नाव पर नजर रखने के लिए छोड़कर खुद झंडा लाने के लिए दौड़ने लगती है। इधर एमिड थिंग की मदद से दूसरे टीम के लड़कों का ध्यान बटा देती है और उसकी नाव को डैमेज कर देती है। वेंसडे जब तक झंडे तक पहुंचती है तब तक जेवियर अपना झंडा लेकर निकल चुका होता है। वेंसडे जैसे ही झंडे के पास वाली दीवार को छूती है उससे एक विजन आता है और वह बेहोश हो जाती है। वेंसडे को उसके विजन में वह खुद ही खुद के सामने खड़ी दिखती है जो वेंसडे को कहती है कि असली चाबी तुम हो। तब तक बयांका भी वहां से झंडा लेकर आगे निकल चुकी होती है। फिर वेंसडे भी उठकर भागती है पर वह पीछे रह जाती है। हम देखते हैं कि एमिड के द्वारा नाव को नुकसान पहुंचाने के कारण जेवियर के नाव में पानी भरने लगता है और जेवियर की नाव डूबने लगती है। वेंसडे की टीम उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। अब रेस में सिर्फ बयांका और वेंसडे की टीम होती है। वेंसडे की टीम को कंपटीशन में आगे बढ़ते देखकर वीम्स और थॉर्निल काफी खुश होती है। अब वेंसडे अपने नाव के हार्पून्स को बाहर निकाल लेती है ताकि वह बयांका के नाव को डुबा सके, पर तभी वहां वह मर्मेड लड़का आ जाता है और वेंसडे की नाव को धक्का देने लगता है। वह वेंसडे की नाव को भी तोड़ने ही वाला होता है, तभी थिंग पानी में कूद जाता है और उस मर्मेड लड़के को एक जोरदार पंच मारता है और वह मर्मेड लड़का वहां बेहोश हो जाता है। वेंसडे की नाव फिर से आगे बढ़ने लगती है और अपने हार्पून्स की मदद से बयांका के बोट को तोड़ देती है और कंपटीशन जीत जाती है। एमिड बहुत खुश होती है, साथ ही वेंसडे भी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसने बयांका को नीचा दिखाया होता है। फिर प्रिंसिपल वीम्स उसे कप देती है। सभी लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी वेंसडे वहां से चली जाती है और एकांत में एक स्टैचू के पास जाकर बैठ जाती है।
तभी उसे स्टैच्यू पर वही निशान दिखता है जिसे वह ढूंढ रही थी। पर वहाँ एमिड आ जाती है और उसे खुश होने और मस्ती करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है और वेंसडे उसकी बात मान जाती है। वहाँ प्रिंसिपल वीम्स आती हैं और वेंसडे की जीत पर और लोगों के साथ सोशल होने के कारण उस पर अपनी खुशी जाहिर करती हैं और बताती है कि पिछली बार वेंसडे की माँ और उन्होंने मिलकर इस कप को जीता था। फिर हम वेंसडे को अपने टाइपराइटर पर कुछ टाइप करते हुए देखते हैं और फिर वह पेज को लेकर बुक ढूंढने निकल जाती है। वेंसडे फिर से उसी एल्गर एलन के स्टैचू के पास जाती है और स्टैचू के हाथ में रखी बुक में लिखी सारी पहेलियों को सॉल्व करती है और जवाब आता है स्नैप ट्वाइस। वेंसडे 2 बार चुटकी बजाती है और स्टैचू पीछे हट जाता है और दरवाजा खुल जाता है। वेंसडे अंदर जाती है तो देखती है कि यह वही लाइब्रेरी होती है जहां उसने अपने विजन में रोवन को देखा होता है। थोड़ी ही ढूंढने के बाद उसे वह बुक भी मिल जाती है जिसमें से रोवन ने वह पेज फाड़ा होता है। वेंसडे उस बुक को अपने बैग में रख लेती है पर तभी कोई वहां आता है और वेंसडे को किडनैप कर लेता है और वेंसडे का दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपना ओपिनियन ज़रूर बताना मेरे एक्सप्लेनेशन के ऊपर में कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ सुधार कर सकूँ और अपनी वीडियो क्वालिटी को और अच्छा कर सकूँ तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।